नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे इंस्ट्रक्शन सेट 8085 माइक्रो प्रोसेसर में टोटल कुल 74 इंस्ट्रक्शन है, 74 इंस्ट्रक्शन है। वो 74 इंस्ट्रक्शन 5 ग्रुप में डिवाइड हैं, जिसमें से एक ग्रुप है डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप, दूसरा ग्रुप है अर्थमेटिक ग्रुप, एक और ग्रुप है लॉजिकल ग्रुप, उसके बाद 2 ग्रुप और हैं। ये पांचों ग्रुप में पूरे के पूरे 74 इंस्ट्रक्शन डिवाइड हैं। तो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप। इस बोर्ड पर जो आप देख रहे हैं वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है उन सब के बारे में बताएंगे। एक एक इंस्ट्रक्शन को हम डीप में जाके समझेंगे कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। ये हमारा 7th लेक्चर है। इससे पहले हम 6 लेक्चर पूरे कर चुके हैं। तो जो इस सब्जेक्ट का फाउंडेशन पूरे उन 6 लेक्चर्स में बना हुआ है। तो इसे देखने से पहले आप उन 6 लेक्चर को देखें, जिससे कि पूरी की पूरी चीज़ ग्रेविटी के साथ आपको समझ में आए। तो पहला इंस्ट्रक्शन है MVI-R डेटा। इसका मतलब R मीन्स रजिस्टर, MVI मीन्स मूव इमीडिएट, और यहाँ लिखा हुआ डेटा मीन्स इंस्ट्रक्शन में ही डेटा दे रखा है। रजिस्टर कोई भी हो सकता है। हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर 7 रजिस्टर हैं, A, B, C, D, E, H, L। आप कोई भी रजिस्टर हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे MVI D20, इसका मतलब जो भी रजिस्टर यहाँ लिखा होगा, यहाँ पे D लिखा हुआ एग्जाम्पल में, इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि D रजिस्टर में 20H आएगा। रजिस्टर यहाँ कोई भी हो सकता है। जनरल पर्पस रजिस्टर A से लेके A, B, C, D, E, H, L, कोई भी रजिस्टर। क्योंकि इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली डेटा है, तो हम डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी भी रजिस्टर में। ये जितने भी आपको इंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप है। मीन्स इन सब में कैसे डेटा ट्रांसफ़र होना है ये हमें देखना है। क्योंकि I लिखा हुआ है। अगर आपको एड्रेसिंग मोड वाला क्लास याद है, तो एड्रेसिंग मोड में हमने बात की थी कि हम कैसे पहचानते हैं कि डेटा होगा, एड्रेस होगा। तो अगर I लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन में, तो कुछ नहीं करना है। I का मतलब ये हुआ कि इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो डेटा है। करेक्ट। तो पहले इंस्ट्रक्शन में MVI D20H, इसका मतलब D में 20 आएगा। ठीक। सेकंड LXI RP डेटा। RP का मतलब बेटा यहाँ रजिस्टर पेयर से है। ठीक है। तो LXI B3000H। एड्रेसिंग मोड अगर याद है तो हम बात कर लिए थे कि अगर X है तो रजिस्टर पेयर यूज़ होगा, I है तो डेटा है। ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन में I है, मीन्स ये जो वैल्यू लिखी हुई डेटा है। X है, इसका मतलब सिंगल रजिस्टर यूज़ नहीं होगा, रजिस्टर पेयर यूज़ होगा। तो ये कैसे यूज़ होगा, देखो LXI B3000 लिखा हुआ, इसका मतलब है B का मतलब हुआ बेटा BC पेयर में 3000 आएगा। ठीक है। यहाँ पर B की जगह D हो सकता है, तो वो DE पेयर में 3000 आएगा। करेक्ट। अब ये कैसे आएगा ये हम बात कर चुके हैं। हायर बिट, अगर लेक्चर नहीं याद है तो यहाँ सुन लो एक बार। ये कैसे आएगा, B C में 3000 आना है, मीन्स B में आएगा 30 और C में आएगा 00। क्लियर है। ठीक है। इसको हम एड्रेसिंग मोड में देख चुके हैं, ये कैसे आता है। ठीक। नेक्स्ट है बेटा MVI M डेटा, मीन्स मूव इमीडिएट M35। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले रहे हैं MVI M35। इसका मतलब M यहाँ पर एक मेमोरी लोकेशन है। करेक्ट। मीन्स
ये डेटा 35 मेमोरी लोकेशन में जाना है। ठीक, अब वो मेमोरी लोकेशन क्या है इस बात को समझना है, ध्यान समझिएगा। ये मेमोरी लोकेशन वो लोकेशन है जिसे HL पेयर पॉइंट करेगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर जो M लिखा हुआ है इसका मतलब ये है, ये मेमोरी लोकेशन है, ये वो मेमोरी लोकेशन है जिसे HL पेयर पॉइंट करेगा। समझिए मतलब क्या हुआ। मान लेते हैं कि ये आपका प्रोसेसर है, इसमें HL पेयर है, एक H है और एक L है, रजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक्यूमुलेटर भी होगा, सारे रजिस्टर होंगे, B भी होगा, C D भी होगा। ठीक, और एक मेमोरी भी है। अब ध्यान समझना, हमें करना क्या है, इस इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करता है कि 35 को आना है, 35 डेटा इसको आना है मेमोरी लोकेशन पर। कौन सी मेमोरी लोकेशन? जिसको HL पेयर पॉइंट करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि HL पेयर पे इस समय जो वैल्यू है वो है 2000, मीन्स HL पर अभी 2000 है। HL पेयर में जो वैल्यू डली हुई है वो कितनी डली हुई है? 2000। तो अब क्या होना है, ये 2000 HL पेयर में डला हुआ है। ठीक है, ये 2000 एक मेमोरी लोकेशन पर भी होगा। बात क्लियर? ठीक, इस मेमोरी लोकेशन पर जो वैल्यू है कितनी होगी? कोई वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस इंस्ट्रक्शन मतलब क्या है, M को आना है मेमोरी लोकेशन कितना आना है? 35। अब ध्यान दीजिएगा वो कहाँ जाने वाला है। ठीक है, वो मेमोरी लोकेशन कौन सी है? ये M वो, मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, ये M वो मेमोरी लोकेशन होगी जिसको HL पेयर पॉइंट करेगा। ठीक, HL पेयर अभी क्या पॉइंट कर रहा है? 2000, मीन्स ये 2000 जो HL पेयर में अभी डला हुआ है। ठीक, यही बन जाएगा एड्रेस। तो मीन्स ये एड्रेस हुआ 2000। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो इस 2000 पर आके 35 स्टोर होगा। बात क्लियर है? इस मेमोरी पर जो भी डेटा आना है, मीन्स 35 आना है, ये मेमोरी कौन सी है? इस मेमोरी को बताता है HL पेयर। HL पेयर जो पॉइंट करेगा वो मेमोरी लोकेशन होगी। बात बिल्कुल आराम से समझनी है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट मूव RD/RS, मीन्स R मीन्स रजिस्टर है, ये भी S मीन्स सोर्स और ये है डेस्टिनेशन। ठीक है, मीन्स एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं। यहाँ हम इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है MVI M35 मीन्स 35 क्या है? डेटा है, क्योंकि यही लिखा हुआ है। ठीक है, और वो 35 किस में आना है? मेमोरी लोकेशन पर आना है। वो मेमोरी लोकेशन कौन बनेगी? जिसको HL पेयर पॉइंट करेगा। ठीक है, यहाँ देखो एग्जाम्पल, मूव B, C मीन्स B में C आना है, तो जो C की वैल्यू होगी वो B में आ जाएगी। इस सब्जेक्ट में ध्यान रखिएगा जो मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ कट का कोई रोल नहीं है, डायरेक्ट कॉपी है। मीन्स जो भी वैल्यू C में होगी वो B में आएगी, C से हट जाएगी, C से नहीं हटेगी, वो वैल्यू C में भी रहेगी। इस बात को नोट कर लेना, दिमाग में बिठा लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ, मूव B, C मीन्स B में वैल्यू आएगी C की, जो भी C की वैल्यू हो B में आएगी, C से वो वैल्यू हटेगी नहीं, वो वैल्यू C में भी रहेगी और वही वैल्यू B में आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट यहाँ लिखा हुआ है मूव B, M मीन्स रजिस्टर B में M की वैल्यू आ जाए, रजिस्टर B में M की वैल्यू आ जाए। M क्या है? M मेमोरी लोकेशन है पॉइंटेड बाई HL पेयर। M क्या है? M मेमोरी लोकेशन है पॉइंटेड बाई HL पेयर। ठीक, अब देखो मीन्स उस मेमोरी से वैल्यू B में आ जाए। कैसे काम करेगा देखो, प्रोसेसर है, यहाँ पे कोई रजिस्टर होगा आपका B, यहाँ पर होगा H रजिस्टर, एक L। ठीक, एक मेमोरी है,
हमें बी एम से लेके आना है बी में, ठीक है। मेमोरी लोकेशन से वैल्यू किस में आएगी, बी में आनी है। देखना ज़रा, अभी प्रेजेंट में एच एल पेयर में कोई डेटा है, वो डेटा है मान लेते हैं हम 3000, मीन्स एच में है 30 और एल में है 00, ठीक है। कितना है 3000 एच एल पेयर में। तो ये 3000 एच अब क्या बन जाएगा, एड्रेस, मीन्स ये 3000 किसी मेमोरी पर भी है। मान लेते हैं यहाँ पर 3000 एच ये मेमोरी लोकेशन है और इस मेमोरी लोकेशन में कोई डेटा है। फॉर एग्जांपल इस मेमोरी लोकेशन में कोई डेटा है कितना 60H। इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, B को M में आना है, M को B में आना है। मीन्स मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है उसको किस में आना है, B में आना है। मीन्स ये डेटा यहाँ से चल के किस में जाएगा, B रजिस्टर में जाएगा। बात क्लियर। मेमोरी लोकेशन कहाँ से पता चली, मेमोरी लोकेशन पता चलेगी HL पेयर से, ठीक है। मेमोरी लोकेशन कौन सी बनेगी, जिसको HL पेयर पॉइंट करेगा। तो HL पेयर में भी डेटा क्या है 3000, वही बन जाएगा एड्रेस। मीन्स इस एड्रेस से जो मेमोरी है उसमें 3000 एड्रेस होगा, उस पर जो डेटा है वो आएगा रजिस्टर बी में। बात क्लियर, ठीक। नेक्स्ट, मूव M, C, मीन्स M में वैल्यू आना है C से, M में वैल्यू आना है C से। बात क्लियर है। M क्या है, M फिर वही है, M वही मेमोरी लोकेशन है पॉइंटेड बाई, M इज ए मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाई HL पेयर, करेक्ट। अगर HL पेयर में सॉरी HL पेयर में मान लेते हैं अभी कि यहाँ पे वैल्यू है 4000 डेटा है, ठीक। M कहाँ आना है, C में आना है, तो मैं B को उठा दे रहा हूँ, मीन्स C। अब ध्यान से देखना ज़रा, C की वैल्यू किस में जानी है, M में जाना है, ठीक है। तो इसके एरो उठा दीजिए, ठीक, और ये एड्रेस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे एड्रेस कितना बना है, ये 4000, तो HL पेयर में वैल्यू कितनी है 4000, मीन्स इस एड्रेस पे जाना है जो HL पेयर पॉइंट कर रहा है। कितना कर रहा है HL पेयर, 4000, ठीक। तो अब देखो जरा ध्यान से, क्या करना है, C की वैल्यू M में जानी है, तो C में अभी जो भी वैल्यू है वो जाएगी बेटा M में, और M क्या बनेगा, जिसको HL पेयर पॉइंट कर रहा है। HL पेयर 4000 डेटा है, वही डेटा बनेगा एड्रेस, इस एड्रेस पे C की वैल्यू जानी है। तो मान लो C की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 20 है, फॉर एग्जांपल C की वैल्यू 20 है, तो इस जगह कितनी वैल्यू आ जाएगी, 20 आ जाएगी। बात क्लियर, ये ऐसे वर्क करता है पूरा इंस्ट्रक्शन, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास LDA 3000H, ठीक। यहाँ पे 3000 क्या है, डेटा है या एड्रेस है, समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये क्या है, एड्रेस है। मीन्स A में 3000 वैल्यू आनी है, 3000 तो आ ही नहीं सकती क्योंकि 3000 16 बिट का नंबर है, 16 बिट बनेगा। A एक रजिस्टर है जो 8 बिट का है, तो 16 बिट 8 बिट में नहीं आ सकता। दूसरे पहचानने तरीके ये भी है, क्योंकि इसमें I नहीं है, I नहीं, तो इसका मतलब ये डेटा नहीं हो सकता। ये क्या है, एड्रेस है। इसका मतलब कि जो मेमोरी लोकेशन 3000 है उस पर जो डेटा है वो A में आना है। बात क्लियर है। LDA मतलब क्या है, लोड एक्यूमुलेटर 3000, मीन्स मेमोरी पर कोई एड्रेस है 3000 पर जो डेटा है वो किस में आना है, एक्यूमुलेटर में आना है, करेक्ट। अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट है STA 5000H। इसका मतलब क्या हुआ, स्टोर एक्यूमुलेटर। इन सारी चीज़ों को हम लोग एड्रेसिंग मोड में भी देख चुके हैं बेटा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टोर एक्यूमुलेटर 5000। इसका मतलब हुआ कि जो एक्यूमुलेटर में अभी वैल्यू है उसको स्टोर करो मेमोरी के 5000 एड्रेस पर। ये 5000 यहाँ एड्रेस है, डेटा नहीं है, करेक्ट, क्योंकि यहाँ कहीं भी आई नहीं दिख रहा आपको। पहचानने तरीका क्या है, आई दिखेगा तो वो क्या है, डेटा है। अगर आई नहीं है तो एड्रेस है। अगर एक्स दिखेगा तो वो पेयर है, अगर एक्स नहीं है तो वो पेयर नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि जो भी एक्यूमुलेटर में अभी वैल्यू है वो वैल्यू डायरेक्ट
किस पे जाए, एक मेमोरी में एड्रेस होगा 5000, उस 5000 पे जाके स्टोर हो जाए। बात क्लियर? ठीक, देखो बेटा नेक्स्ट है LDAXD, इसका मतलब लोड एक्यूमुलेटर। इतना बात समझ में आ रही है? उसके बाद लिखा हुआ X अगर देख लिया है तो ये बात समझ लो कि ये पेयर होगा यहाँ पे। ठीक, तो A में वैल्यू आनी है कहाँ से, क्योंकि X है मतलब पेयर है, तो पेयर D के साथ कौन सा आएगा, D के साथ E आएगा। क्लियर है? अब देखो इसका मतलब DE की वैल्यू A में आनी है, गलत मत समझ लेना। DE की वैल्यू A में आनी है, DE की वैल्यू A में आनी है नहीं। देखो ध्यान से, DE रजिस्टर पेयर है, यहाँ पे जो डेटा आएगा 16 बिट का आएगा, एक्यूमुलेटर में डेटा कितने का आएगा, 8 बिट का आ सकता है। तो क्या इसका डेटा इसमें ट्रांसफ़र होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 16 बिट का डेटा 16 बिट 8 बिट के रजिस्टर में नहीं आ सकता। करेक्ट? इसका मतलब कुछ और हो रहा है ना। अब देखो हो क्या रहा है, इस एक्यूमुलेटर वो वैल्यू आएगी, ठीक है, फिर सुन लेना, इस एक्यूमुलेटर में वो वैल्यू आएगी जिसको DE पेयर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मीन्स DE पेयर पॉइंट कर रहा है, उस मेमोरी से इस एक्यूमुलेटर वैल्यू आएगी। मान लेते हैं कि अभी DE जो पॉइंट कर रहा है, जैसे कि यहाँ देखिए ये प्रोसेसर है, ये है एक्यूमुलेटर। ठीक, यहाँ पे DE रजिस्टर बने हुए हैं, एक D है और एक E है, और अभी जो DE में कोई वैल्यू है वो है फॉर एग्जांपल 5000, मीन्स 5 यहाँ पर है, 00 यहाँ पर है। ठीक है, तो जो DE में अभी डेटा है कितना है, 5000। इसका मतलब यही डेटा जो यहाँ DE है, इसको जो पॉइंट कर रहा है, ठीक है, वही एक मेमोरी में एड्रेस होगा, मीन्स 5000H ये मेमोरी है, इसमें 5000 है। तो DE की वैल्यू नहीं आ रही है, ध्यान देना, DE जिस मेमोरी लोकेशन जो पॉइंट कर रहा है, ठीक है, वो उस मेमोरी से उठ के एक्यूमुलेटर आएगा। मीन्स अगर DE में डेटा 5000 है तो 5000 क्या बन जाएगा, एड्रेस बन गया। एड्रेस इस 5000 पे मान लेते हैं कोई वैल्यू है 25H, तो अब ये 25H वैल्यू किसमें जाएगी, एक्यूमुलेटर में। बात क्लियर है? बात क्लियर है? इस बात को हम एड्रेसिंग मोड में भी देख चुके हैं। ठीक है, तो LDAXD इसे इनडायरेक्ट मोड बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इनडायरेक्ट LDAXD एक्यूमुलेटर में DE की वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, DE जहां पॉइंट कर रहा है, DE जो पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी से वैल्यू उठ के A में आएगी। बात क्लियर? सिमिलरली STAXB, इसका मतलब स्टोर एक्यूमुलेटर, मीन्स एक्यूमुलेटर से वैल्यू को जाना है, कहाँ जाना है, B में जाएगा, B में जाएगा, B में नहीं, X लगा हुआ मतलब किस में जाएगा, BC में जाएगा, BC में नहीं जाएगा। BC पॉइंट कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन पर जाएगा। BC पॉइंट कर रहा है, मीन्स BC में कोई वैल्यू होगी, कोई डेटा होगा, फॉर एग्जांपल 6000। ठीक है, तो 6000 मेमोरी लोकेशन पर एक्यूमुलेटर की वैल्यू जाके स्टोर होगी। जैसा अभी यहाँ देखा, इसमें क्या है, एक्यूमुलेटर में आ रही है जिसे D पॉइंट कर रहा है। यहाँ क्या होगा, यहाँ एक्यूमुलेटर से जाएगी जिसे BC पेयर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, जिसे BC पेयर पॉइंट कर रहा है, और यहाँ एक्यूमुलेटर वैल्यू आ रही है जिसे DE पेयर पॉइंट कर रहा है। बात क्लियर? उल्टा मत समझना बेटा, बहुत क्लियर आराम से समझना है। ठीक, बात क्लियर? अब HL मत बता देना, ये कोई इंस्ट्रक्शन LDAXD हो सकता है, LTAXB हो सकता है, LDAXB हो सकता है, LDAXH नहीं हो सकता। करेक्ट? अगर H करोगे तो अभी जो आप ये कर रहे हो मूव B, M, ठीक है, या मूव M, C, ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ HL पेयर के पॉइंट के लिए बने हुए हैं।
यहाँ पर ये दो इंस्ट्रक्शन है, LDAX-D हो सकता है, LDAX-B हो सकता है, LDAX-H नहीं हो सकता। H करोगे इसमें तो LDAX ये वही काम करेगा जो काम ध्यान से देखो, ये इनसे आप करा रहे हो, ठीक है, ये दोनों काम आप यही करा रहे हो। तो LDAX-H नहीं हो सकता। H का मतलब आप लिख दोगे तो HL पेयर किस में जाएगा, HL पेयर, मतलब HL पेयर से पॉइंट करेगा वो वैल्यू ए में आएगी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। HL पेयर से पॉइंट करेगा और वही काम आप यहाँ करा रहे हो। देखो मूव B, C, सॉरी यहाँ करा रहे हो B में वैल्यू कौन सी आ रही है, M, और M यहाँ पे क्या था, M वो मेमोरी लोकेशन थी जिसे HL पेयर पॉइंट कर रहा है, करेक्ट। अगर यहाँ भी आप लिख दोगे LDAX-H, करेक्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, HL पेयर जिसे पॉइंट कर रहा है। तो ये और ये इंस्ट्रक्शन सेम हो जाएंगे, इसीलिए LDAX-H कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, अपना दिमाग नहीं चलाना है, ठीक है, ये कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो जो आपको बताया जा रहा है सिर्फ उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो LDAX-D है, LDAX-B हो सकता है, STAX-B है, LCX-D हो सकता है, STAX-H नहीं हो सकता, LDAX-H नहीं हो सकता, ठीक है। अगर जैसे लिख दोगे तो ये सारे इंस्ट्रक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे और ये दोनों फिर सेम हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं, दोनों तो सेम इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकते। बात क्लियर, दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लेना। इसके बाद बेटा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है LHLD 2000 लोड HL डायरेक्ट। कैसे पढ़ेंगे इसे, लोड HL डायरेक्ट 2000, मतलब 2000 की वैल्यू किस में जानी है, HL में। 2000 यहाँ पर क्या है, डेटा है, डेटा नहीं है क्योंकि आई नहीं है, इसका मतलब एड्रेस है। तो 2000 की वैल्यू किस में, HL में जा सकती है। ध्यान देना, H और L ये दो रजिस्टर हैं इस समय, इसमें 8 बिट आएगा, इसमें 8 बिट आएगा, करेक्ट। और ये 2000 क्या है, एक एड्रेस है, करेक्ट। तो एक एड्रेस मतलब 8 बिट का डेटा आ सकता है और इसमें लाना किस में है, H और L में। तो ये इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये H और L में वैल्यू कौन कौन सी आएगी, H और L में वैल्यू आएगी बेटा, एक आएगी 2000 से और एक आएगी 2001 से, ठीक है। अब देखो जरा, अब ये कैसे आएगी 2001 से, ये नियम पता है, ठीक है। हायर एड्रेस किस में जाएगा, हायर में, लोअर एड्रेस की वैल्यू किस में जाएगी, लोअर में, ठीक। तो देखो जरा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ये नियम बनाया था हमने। अगर प्रीवियस आपको लेक्चर याद है तो आप ध्यान से देखिएगा, वहाँ हम बता चुके हैं। तो ये कितना है 2000H, इस पर जो वैल्यू है, ठीक है, ये हायर एड्रेस है, करेक्ट, किस में जाएगी, हायर पे। तो ये हायर एड्रेस है, ये जाएगा बेटा H में, इस पर जो वैल्यू है, करेक्ट, और इस पर जो वैल्यू है वो जाएगी बेटा L में। बात क्लियर है, ये इंस्ट्रक्शन ऐसे वर्क करेगा। मीन्स H और L में दो कंजुगेटिव एड्रेस से वैल्यू जाएंगी, एक 2000 से आएगी, एक 2001 से आएगी। तो 2001 से जो वैल्यू आएगी वो H में जाएगी और 2000 से वैल्यू जाएगी वो L में जाएगी, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा SHLD 4000, इसका मतलब स्टोर करना है HL 4000, ठीक है। तो HL में जो वैल्यू है वो स्टोर होनी है कहाँ पर, 4000 पे नहीं, एक 4000 पे और एक 4001 पर। तो 4000 पे कौन सी वैल्यू आएगी और 4001 पर कौन सी वैल्यू आएगी, बात क्लियर है। तो 4001 पे जो वैल्यू आएगी वो H की आएगी और 4000 पे जो वैल्यू आएगी वो L की आएगी, बात क्लियर। मीन्स इन दोनों एड्रेस पर 4000 और 4001 पर जो वैल्यू आएगी H और L की वैल्यू आएगी, इसका मतलब ये स्टोर कर रहा है और इसका मतलब ये लोड कर रहा है, क्लियर। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट देखो, ये है PCHL, ठीक। ये बहुत सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है, इसको जितना अभी बताया जा रहा है उतना समझना है आपको। PCHL मीन्स PC में आ जाए HL की वैल्यू, ठीक है, बात क्लियर है। PC में क्या करना है, HL की वैल्यू आनी है। PC याद है ना, क्या है, प्रोग्राम काउंटर 16 बिट है, HL 16 बिट है। तो
PC में वैल्यू किसकी आनी है, HL की, बहुत सिंपल। ठीक, नेक्स्ट SP HL। SP क्या है, स्टैक पॉइंटर, करेक्ट। HL क्या है, रजिस्टर पेयर है। तो HL की वैल्यू किस में आनी है, SP में आनी है। ये दोनों 16 बिट है, PC प्रोग्राम काउंटर 16 बिट है, HL 16 बिट रजिस्टर पेयर है, SP क्या है, स्टैक पॉइंटर है, 16 बिट है, HL 16 बिट है। तो PC में HL की वैल्यू जानी है, ठीक, SP में HL की वैल्यू जानी है। बात क्लियर। ये दोनों इंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल से हैं, जितना है उतना ही है और इसमें कुछ भी नहीं करना आपको। नेक्स्ट है बेटा एक्सचेंज। ठीक, एक्सचेंज, अगर आपको आर्किटेक्चर का लेक्चर याद है तो वहाँ पे हम इसका एग्जांपल कर चुके हैं, करेक्ट। तो ये जो एक्सचेंज है ये कैसे वर्क करता है, जैसे कि हाँ, हमें DE को HL डेटा के साथ एक्सचेंज करना है, तो हम इस पर बात कर चुके हैं। तो कैसे होगा, DE का जो वैल्यू है किस में जाती है, WZ में। पहले ये WZ में जाएगा, HL की वैल्यू DE में आएगी, ठीक है, और उसके बाद WZ की वैल्यू HL में चला जाएगा। इस पर हम बात कर चुके हैं। ये ऐसे ही वर्क करता है एक्सचेंज मीन्स, और ये सिर्फ और सिर्फ DE HL पे काम करता है। BE HL मत लगा देना, मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है DE और HL के लिए ही है, करेक्ट। मीन्स DE पेयर को वो पूरा एक्सचेंज कर देगा HL पेयर के साथ, करेक्ट। इसके बाद सबसे लास्ट XTHL। XTHL का मतलब हो बेटा एक्सचेंज टॉप HL। बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है, एक्सचेंज टॉप HL मीन्स टॉप कहाँ वर्ड सुना है आपने, स्टैक पॉइंटर में सुना है। SP में क्या होता है, टॉप ऑफ एड्रेस, ठीक है। तो टॉप ऑफ एड्रेस पर एक वैल्यू है, वो वैल्यू एक्सचेंज होनी है किसके साथ, HL पेयर के साथ, ठीक है। तो HL पेयर में दो वैल्यूज होंगी, एक वैल्यू दो वैल्यू मीन्स एक डेटा दूसरा डेटा, ठीक है। अब वो किससे एक्सचेंज होना है, किससे एक्सचेंज होना है, टॉप ऑफ स्टैक। टॉप ऑफ स्टैक से एक्सचेंज नहीं होना है। टॉप ऑफ स्टैक क्या है, वो तो एड्रेस है ना, तो वो एड्रेस से एक्सचेंज नहीं होना है, उस एड्रेस पर जो वैल्यू है उसके साथ। मीन्स ध्यान से देख लो, अगर ये बना हुआ है आपका टॉप ऑफ स्टैक है, मीन्स ये है टॉप ऑफ स्टॉक, यहाँ ये SP है, ये टॉप ऑफ स्टैक है, तो ये नीचे वाला होगा वो होगा SP+1 और नीचे वाला जो एड्रेस होगा वो होगा SP+2 और यहाँ पे कोई वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल XX, ठीक है। तो हमें चेंज क्या करना है बेटा, किससे कौन चेंज होने वाला है, HL में वैल्यू आने वाली है, ठीक है। आप इसको एक्सचेंज करने वाले हैं, किस किस को चेंज करने वाले हैं, टॉप ऑफ स्टैक मीन्स एक वैल्यू ये होगा और एक ये होगा। बात क्लियर है, ये दोनों वैल्यूज किससे चेंज हो जाएंगी, HL पेयर के साथ। और ये जो बना हुआ है ये डेटा कौन सा है, ये डेटा है स्टैक पॉइंटर के साथ जो काम कर रहे थे हम लोग, ठीक है। टॉप ऑफ स्टैक बनेगा एक, पहला जो है वो टॉप ऑफ स्टैक है, ठीक है, उसका एक एड्रेस है, ठीक है। उस एड्रेस पर जो डेटा है, इस पर जो डेटा है एक वो और एक इस पर जो डेटा है वो, ये दोनों एक्सचेंज होंगे किसके साथ, HL पेयर के साथ। अब ये बात आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। H और L में कौन जाएगा, H में जाएगी हायर बिट, ठीक है, और L में जाएगी लोअर बिट। और हायर बिट जो हायर एड्रेस पर है वो H में जाएगी और जो लोअर एड्रेस पर है वो L में जाएगी। बात क्लियर। तो बेटा ये कि पूरे 16 जो इंस्ट्रक्शन बोर्ड पर हैं, ठीक है, ये पूरे 16 इंस्ट्रक्शन में ये देखा कि ये डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप है, इन सब में कैसे डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। इनको समझने के बाद आपके लिए प्रोग्रामिंग बहुत आसान है। आप किसी भी इंस्ट्रक्शन की वर्किंग आपको पता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन कैसे वर्क कर रहा है, आसानी से प्रोग्रामिंग करेंगे। डेफिनेटली बहुत इजी सब्जेक्ट है अब आपके लिए। इतने लेक्चर देखने के बाद आप आराम से प्रोग्रामिंग के लिए जा सकते हैं, देख सकते हैं, करने की कोशिश कर सकते हैं और आपको गारंटी है कि आपको ये सारी चीज़ें प्रोग्रामिंग में एक एक स्टेप अब समझ में आएगा।